वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सेकंड फॉर्मूले को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और मेरे पास बच्चों 3 क्वेश्चन डाउट आए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 21, एक क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये तीनों डाउट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सर, आज आप क्या करवाने वाले हो? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है हाउ टू इंटीग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो होती हैं उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करने का पहला तरीका क्या है। सर, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट से, हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और आज जो हम सीखेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटीज। यानी हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, लेकिन किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की मदद से। ठीक है, तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, मैंने हेडिंग डाली है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है। ठीक, और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या बिना इसको यूटिलाइज किए इंटीग्रेशन नहीं हो सकता? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये आइडेंटिटीज क्या होती हैं। बेटा, पहले पेज पे मैं सिर्फ बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तुम 2 मिनट में गिरा लोगे। ये एक्सरसाइज वैसे थोड़ी सी लंबी है, इसमें लग जाती हैं 2 से 3 क्लासेस, लेकिन अगर बेस बन जाए तो होशियार बच्चा 1 सेकंड में सारे क्वेश्चंस कर सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं पहले आप लोगों का बेस बनाऊं। ठीक है ना? तो यहां पर पहले हम ये समझेंगे कि आइडेंटिटीज वर्ड का क्या मतलब होता है। बेटा, आइडेंटिटीज बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहोगे कि सर ये तो फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लेकिन आप देखें तो इस फॉर्मूले में हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में इक्वल का निशान है। तो क्या ये बिल्कुल इक्वेशन नेचर फॉलो नहीं कर रही? क्योंकि याद करो, हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या है? इक्वेशन ही तो है। और इसी तरीके से देखा जाए तो ये भी एक तरीके की इक्वेशन ही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि यहां पर जो x और y की वैल्यूज है वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करने पर ही 5 आएगा। मतलब x की जगह y की जगह हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे तो ही हमें 5 मिलेगा, है ना? यानी इस चीज को हम सभी चीजों के ऊपर लगा के नहीं देख सकते। कुछ x की और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। सर कैसे? अगर हम a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आइडेंटिटीज का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन टाइप स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूवन। तो पहले दिमाग में ये रिकॉर्ड करो कि आइडेंटिटीज का क्या मतलब है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर कौन कौन सी आइडेंटिटीज है उसकी लिस्ट बनाऊंगा और आपको सवाल करके दिखाऊंगा। लेकिन फोकस करिएगा थोड़ी देर बेटा अच्छे से। क्या कहा मैंने?
आइडेंटिटीज का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन टाइप स्टेटमेंट्स विच कैन बी प्रूवन, जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं, उन्हें हम आइडेंटिटीज कहते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में लिखूं तो मैं कह सकता हूं आइडेंटिटीज रेफर टू इक्वेशन टाइप स्टेटमेंट which can be proven, जैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जो प्रूवन होती हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक, तो मैंने हेडिंग डाली है आइडेंटिटीज रेफर टू इक्वेशन टाइप स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूवन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो आइडेंटिटीज आप बता रहे हो तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या बिना आइडेंटिटीज के हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? आइए देखते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन साइन एक्स का। क्या होता है सर? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, मेरी कोशिश उन नलायक बच्चों को समझाने की भी है जो क्लास में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद समझ जाएंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, तीसरा हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। मैं पहले दिमाग में यह भरने की कोशिश करूंगा कि हम क्यों आइडेंटिटीज को यूज करें, इसीलिए स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपके यूज कर रहा हूं कि जिससे बेस बन जाए, और अगर सवाल रटवाने हो तो मैं 2 मिनट में करवा सकता हूं। इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए फोकस करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जिससे आपका दिमाग खुल जाए। तो ये सब वो फॉर्मूले हैं जो हम सब ने किस में पढ़े हुए हैं, 7.1 में। ठीक है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक। इसी तरीके से कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का बराबर टेन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन नंबर 6, इंटीग्रेशन कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, हमने पढ़ा है बराबर होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 7th फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का बराबर माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब दिमाग की बत्ती जलाइए, सॉरी माइनस कॉसेक एक्स। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाइए, ये है ट्रिग्नोमेट्री के 8 फॉर्मूले। अगर कोई हमें साइन का इंटीग्रेशन देगा तो हम 2 मिनट में उसे कॉस बोल देंगे। अगर हमें कोई कॉस का इंटीग्रेशन देगा तो हम 2 मिनट में उसे साइन बोल देंगे। लेकिन अगर हमें कोई दे कि सवाल करके दिखाओ साइन स्क्वायर एक्स का, तो जरा दिमाग लगाओ, क्या साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है यहां पर? नहीं है ना। अगर मुझे कोई दे कि इंटीग्रेशन करो cos 4x इंटू कॉस 7x का, तो खाली cos का तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन क्या cos 4x इंटू कॉस 7x का इंटीग्रेशन है यहां पर? अर्थात 12वीं क्लास, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ये जो हम फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, सिर्फ यही फॉर्मूले हैं। लेकिन सवाल ऐसा आएगा जो इन फॉर्मूलों के फॉर्मेट में नहीं होगा।
इन फॉर्मूलों की फॉर्म में नहीं होगा, तो उन्हें फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्या कहा मैंने, फिर ध्यान से समझ लीजिए कि जब प्रश्न इस रूप में नहीं होगा, प्रश्न फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको आइडेंटिटी लगाकर हम फॉर्म में लेकर आते हैं। यह है आइडेंटिटी का यूज। अगर जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ जाते हो तो बाय गॉड आप एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के साथ खुद पे खुद डील करना सीख जाएंगे। दिमाग में सिर्फ ये रिकॉर्ड करो कि ये 8-9 फॉर्मूले हैं बस हमारे पास इंटीग्रेशन के। लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं हुआ, तो उसे फॉर्म में लाने के लिए, ऐसा रूप बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम इतना बेस तो बन गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली हमारी मदद करती हैं क्वेश्चन को इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में लाने में। यानी इंटीग्रेशन के जो ट्रिगो के फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए हमारी मदद करती हैं कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ठीक, अब आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से या किन किन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। मैं अभी सवाल नहीं करा रहा, मैंने पहले ही बोला कि मैं कम से कम 10 से 15 मिनट आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब ये तो समझ गए होंगे कि आइडेंटिटीज का प्रयोग बेसिकली हम इसलिए करेंगे कि सवाल को फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, तो वैसे तो मैं बता दूं कि सारी की सारी 11th के आइडेंटिटीज का यूज इसमें होने वाला है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 9 या 10 आइडेंटिटीज तो यहां पर मैं लिस्ट बना रहा हूं। सिर्फ इतनी आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तो आप क्वेश्चन को 2 मिनट में गिरा लोगे। कल क्लास में जब मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई बच्चों को, तो आई थिंक 10 या 11 आइडेंटिटीज ही बनी। तो इतनी ही आइडेंटिटीज सारे क्वेश्चनों में आपके लिए इनफ होंगी। अब कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जिन्होंने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें ये पहले से याद होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इन्हें याद करेंगे। बेटा क्या है हमारे पास, तो साइन 2x का फॉर्मूला बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और ये जो साइन 2x होता है ना, बेसिकली ये एक और चीज के बराबर भी होता है। लेकिन विद्यार्थियों, हमें उतना ही मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा जितना तुम्हारे लिए यूजफुल है। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर नंबर 2 मुझसे पढ़ा होगा, तो वहां भी मैंने ये आइडेंटिटीज आपको बताई थी। तो देखिए, आइडेंटिटी नंबर 2 cos 2x का फॉर्मूला बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है, यानी cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये अकेला फॉर्मूला 4 के बराबर होता है। तो चारों तो नहीं, लेकिन 3 फॉर्मूले इसके यूज होते हैं, तो इसलिए 3 याद होने चाहिए। तो एक तो ये हो गया, और एक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है विद्यार्थियों हमारे पास 1 प्लस cos 2x का, सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। और पांचवा फॉर्मूला है विद्यार्थियों हमारे पास 2 cos a डॉट cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा।
तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ फॉर्मूला समझाने नहीं बैठा बेटा, क्योंकि ये सब 11th के फॉर्मूले। हाँ, अगर आप मेरे 11th के विद्यार्थी होते तो मैं आपको सारे फॉर्मूले ये ड्राइव करके दिखाता। अभी तुम 12th के विद्यार्थी हो तो तुम्हें ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसका यूज करना है बच्चों। जब फॉर्मूला आएगा तो यूज तो अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके से बस 7 8 9 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं। अगला है मेरे पास 2 साइन ए डॉट कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से 7वां फॉर्मूला है -2 साइन ए डॉट साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहां पर बीच में प्लस नहीं माइनस है बच्चों। तो पहले आप क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को एक जगह लिख लेना, तभी आप क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। 8th फॉर्मूला जो कि काफी यूजफुल है, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बराबर होता है साइन ए डॉट कॉस बी प्लस साइन बी डॉट कॉस ए, ठीक है। और अगर बीच में माइनस हो तो यहां पर माइनस आ जाता है। इसी तरीके से 9th फॉर्मूला है मेरे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बराबर होता है कॉस ए डॉट कॉस बी, और ये जैसे प्लस है तो यहां होगा माइनस साइन ए डॉट साइन बी। जब प्लस लगा है तो यहां माइनस हो गया, और अगर यहां माइनस होता है तो यहां प्लस हो जाता है। समझे बात को। तो बस ये 9 फॉर्मूले, और ये 9 के 9 फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए, अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो 2 मिनट लगा रहा हूं, रिकैप कर रहा हूं, अब ध्यान दे लो बेटा। अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दे लो। मैं क्या बताया हूं एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बताया है कि मेरे टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं 12वीं क्लास के बच्चे को पता ही होता है, लेकिन मैंने फिर भी समझाया कि आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप की एक इक्वेशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट प्रूवन होती है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। फिर मैंने तुम्हें यह समझाया कि देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमने 7.1 में पढ़े थे। और इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतना तो क्लियर हो गया होगा कि 7.3 जो एक्सरसाइज है, बेसिकली इसमें हम आइडेंटिटीज की मदद से क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के 7.1 के फॉर्मूले की तरीके से बदल देंगे, और बाद में जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इससे अपने आप आपका दिमाग खुल जाएगा। तो मान लेते हैं क्लास मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया। ध्यान देना, कोशिश रहेगी कि आपका बेस बनाऊं। जैसे ये देखिए, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये सवाल है क्लास। अब दिमाग लगाओ, कॉस स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉस का इंटीग्रेशन होता है बट कॉस स्क्वायर का नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, तो विद्यार्थियों ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, हम फॉर्मूला लगाकर कोशिश करेंगे कि इसे ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकें। तो कैसे करेंगे देखिए, अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। पढ़ा था या नहीं सर? बिल्कुल अभी पढ़ाया आपने। तो इसी फॉर्मूले में अगर आप लॉजिक लगाओ तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया जी,
कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यानी हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो बस मैंने यही करा और यहां कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx, ये लिख दिया क्लास। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, क्या अब इस कॉस के ऊपर कोई स्क्वायर बची, नहीं ना। तो क्या ये वही फॉर्मेट नहीं बन गया जैसा फॉर्मूला होता है। तो अब करना क्या है सर, तो करना ये है कि इस 2 को इन दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, तो एक 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा और एक cos 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन बनेगा, है ना। अब क्या करेंगे सर, तो ये देखिए, ये 1/2 मैंने अगर बाहर ले लिया तो अंदर बच गया खाली dx, प्लस 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया cos 2x dx। अब 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो फाइनली आंसर आया x/2 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, है ना सिंपल क्लास, एंड दिस इज योर आंसर। तो विद्यार्थियों, इस वाली एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को सीखने में, लेकिन इतनी कठिन नहीं है। आज मैं आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आज बस आप बुक के क्वेश्चन मत करना, मैं आपको होमवर्क अपनी तरफ से सेंड करूंगा, आप पहले 7-8 क्वेश्चन वो करना, और फिर उसके बाद जब अगले दिन एक और क्लास ले लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करना, A to Z बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं था, हमने फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, बट आइए पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर यूज करते हैं कि कैसे और आ सकता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और कॉस स्क्वायर, यहां मैंने लिख लिया इस बार 4x। कुछ समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने अभी भी कॉस स्क्वायर ही लिया है। देखो, ऊपर भी कॉस स्क्वायर था, नीचे भी कॉस स्क्वायर ही है, लेकिन आप देख रहे हो यहां एंगल क्या है, 4x। तो मैंने क्या बताया, कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला है ना क्लास, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो नोटिस करना, इस तरफ x है तो यहां 2x हो गया, डबल हो रहा है ना। तो अगर मैं यहां पर 4x ले लूं, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर 4x चाहिए, तो मुझे इधर 8x नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं सर, कॉस स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 2। बस एंगल आप लोगों ने ठीक से लगाना है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंगल को चेंज करना आना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे सर, तो अब इस 1/2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, ऐसे देखिए, cos 8x डिवाइडेड बाय 2dx कर दिया अलग अलग। अब 1/2 को बेटा हमने बाहर रखा, खाली dx बच गया, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस 1/2 को बाहर रखा और cos का इंटीग्रेशन होता है sin 8x डिवाइडेड बाय 8 और प्लस c। अब इन दोनों को इंटू कर दो, तो x/2 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 16 प्लस c। दिस इज योर आंसर। अर्थात विद्यार्थियों, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन को कौन सी आइडेंटिटी को यूज करके फॉर्मूले में लेकर आए। कोई ना कोई उन 9 आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी होगी जिसे यूज करने से क्वेश्चन अपने आप फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको 5-7 सवाल करके दिखाऊंगा, अपने आप आपका दिमाग खुल जाएगा। मान लीजिए सवाल ये आ गया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx, या यहां पर 2x कर लेते हैं। अब देखो यहां साइन स्क्वायर है,
तो इंटीग्रेशन में तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का तो नहीं होता। तो बस आपने करना क्या है कि सवाल को फॉर्मूला लगाकर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही फॉर्मूला है ना क्लास। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड हो गया, तो cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू किसका फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वायर एक्स का। अब दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। तो सर कैसे? जैसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है लेकिन यहाँ क्या है? 2x। तो साइन स्क्वायर 2x के अकॉर्डिंग अगर हम इसे बनाएं तो अगर यहाँ x था तो देखिए यहाँ 2x है, तो अगर मैं यहाँ 2x लिख दूं इस तरफ, ध्यान से देखो, इधर 2x लिख दूं तो इधर 4x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसलिए ये बन गया 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। बस अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, तो 1 बाई 2 dx माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब अगर हम 1 बाई 2 को बाहर रखेंगे तो दिमाग लगाओ, 1 बाई 2 को बाहर रखेंगे, खाली dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन होता है x। माइनस 1 बाई 2 को बाहर रखेंगे और साइन कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट आता है, आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती, तो हम इसके लिए आपको एक बार लाइव क्लास भी बता देंगे। आप उस पर कांटेक्ट करिए मुझे पहले व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को यहाँ पर कुछ दिक्कत है, आप अगर ऑफलाइन नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, हम आपको लाइव क्लास लेके बता देंगे। ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या है, वैसे ध्यान से देखोगे तो अपने आप आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास की तुलना में मैं ऑनलाइन में एक बात को 2-3 बार रिपीट करता हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और करके दिखाता हूं जिससे आपका बेस थोड़ा सा डेवलप। मान लीजिए क्लास हमारे पास क्वेश्चन आ गया cos की पावर 4x dx। धीरे धीरे टफ करूंगा, दिमाग को ओपन करूंगा। अब देखिए cos की पावर 4 लिखा हुआ है, तो cos की पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो अब क्या करें सर? तो इस केस में बेटा हम क्या करेंगे कि ये cos की पावर 4 है ना, तो क्या हम इस पे स्क्वायर नहीं लिख सकते? लगाओ दिमाग, लिख सकते हैं ना। मैंने क्या करा, cos स्क्वायर x करा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने पीछे बताया, 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बस यही हमने दिमाग लगा लिया। अब इतना करने के बाद याद करो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये करके दिखाया है ना। तो इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर क्या लग जाएगा? होल स्क्वायर dx, है ना। ये बाहर वाला स्क्वायर हमने एज इट इज रखा। अब इसे बच्चों ओपन करो, तो ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए क्या फॉर्मूला लगाया है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इतना करने के बाद ये जो 1 का स्क्वायर है ये तो 1 ही रहेगा, और cos स्क्वायर 2x एज इट इज प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 4 है नीचे, इसको दोनों के नीचे, तीनों के नीचे अलग अलग सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए 1/4 का अलग इंटीग्रेशन प्लस
कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4 का अलग इंटीग्रेशन प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 4 का अलग इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों 1/4 बाहर आया और खाली dx बच गया, ऐसी 1/4 बाहर आया और क्या बच गया, cos स्क्वायर 2x dx। 2 से इसे कैंसिल कर रहा हूं, 1/2 बाहर आया, cos 2x dx। 1/4 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4, अरे इधर तो दोबारा से स्क्वायर लगा हुआ है ना, और दोबारा स्क्वायर के केस में तो यहां पर हमें दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही वाला जो अभी हमने लगाया था, क्योंकि दोबारा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक सवाल में हम चाहें तो 2 बार भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये है ना, तो यहां मैंने दोबारा लगाया 1 प्लस कॉस, लेकिन अभी एंगल कितना है, अभी एंगल है हमारे पास cos 2x, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4। तो ये नीचे बच्चों 2 ही रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए बीच में रोकनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब ये देखिए क्लास कि यहां पर ये 2x का 4x क्यों हुआ, 4x इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर एंगल कितना था 2x, तो वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर लगाया हुआ था, देखिए ये वाला है ना, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी क्वेश्चन में हमें कितनी बार लगाना पड़ रहा है, 2 बार, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला 2 बार लगेगा, तो 1/2 और ये है cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाओ, तो x/4 प्लस ये 2 और ये 4 इंटू होके 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x और dx, और ये हो गया sin 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कितना बचा बच्चों, x/4 1/8 और इंटीग्रेशन करो, तो 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो ये 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करके उसे और छोटा कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि सवाल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं होगा, आइडेंटिटी लगाकर उसे हमें फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन बच्चों में और करके दिखाता हूं आपको। तो मान लो क्लास मेरे पास सवाल ये आ गया, दिस इज 5th क्वेश्चन, साइन की पावर 4x dx। ये देखो बच्चों, अब मैंने साइन पे कितनी पावर ले ली, 4 पावर ले ली, तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया था, हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर x के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, होल स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब साइन स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन यही कराया कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, तो ये हमने लगा दिया। तो जब ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक है। और अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी 2 मिनट पहले कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन, इसे ओपन करो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब इसे खोलो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos 2x माइनस 2ab यानी cos 2x dx, ठीक है। अब सेम एज इट इज 4 को सबके नीचे अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो गया 1/4 का अलग इंटीग्रेशन प्लस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4 का अलग इंटीग्रेशन
-2 cos 2x डिवाइडेड बाय 4 का अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या बचा सर? तो 1/4 बाहर लिया, x आ गया, 1/4 बाहर लिया, और ये cos स्क्वायर है, और cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x, तो यहां 4x हो जाएगा बाय 2 dx, माइनस ये कैंसिल हुआ 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन। ओके, कितना बचेगा विद्यार्थियों? तो x/4 प्लस ये 2 इससे इंटू होके 1/8 हो गया, और 1 + cos 4x का इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया x/4 प्लस 1/8, इसे खोलेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x डिवाइडेड बाय 4, और माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इसे इतना ही छोड़ दें, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करके भी इसे आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आइडेंटिटी जो टॉपिक है वो आपको कितना क्लियर हो रहा है ये मैं तभी जानूंगा जब आप लोग फीडबैक देंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, और जब तक मैं ना कहूं तब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा मत करिएगा। मतलब एटलीस्ट 2 क्लास देख लो पहले आइडेंटिटीज की, तुम्हारा बेस बन जाएगा। वैसे बनने वालों का तो इसमें ही बेस बन गया होगा कि सर बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के उसे फॉर्म में लाना है और इंटीग्रेशन करना है। ठीक, बट बाई चांस अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो अगली क्लास में वो पूरी क्लियर हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन बेटा ट्राई करना और कुछ मत अभी करना। ठीक है ना? तो वैसे मैं अभी और 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपका दिमाग और ओपन हो जाए। लाइक अब ये देखो सवाल, cos 5x इंटू cos 3x, ये देखिए बेटा। अब यहां पर 2 cos हैं और cos आपस में क्या हो रखे हैं? मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो cos मल्टीप्लाई का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप क्या करें सर? तो आप ये करेंगे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a डॉट cos b बराबर होता है cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b। ठीक है ना? इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे, बट इस फॉर्मूले को लगाने के लिए 2 cos होने चाहिए। तो 2 cos है हमारे पास, लेकिन साथ में तो 2 भी होना चाहिए, बट 2 तो नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों? तो इस क्वेश्चन में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे। ये देखिए, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या हुआ? 1/2 ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? cos a प्लस b यानी 5 + 3 8x प्लस cos a माइनस b यानी 5 - 3 = 2x। अब दिमाग लगाओ, बिल्कुल दोनों प्लस में आ गए, बन गया ना फॉर्मूला, क्योंकि cos का सिंगल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है। तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले cos 8x का अलग इंटीग्रेशन और cos 2x का अलग इंटीग्रेशन। तो लगाओ भाई दिमाग, 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 8x डिवाइडेड बाय 8 sin 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। 1/2 को अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, वरना इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये जो थे ये 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए। तो मैं चाहता हूं कि आज की क्लास को पहले यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आज हमने न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है कि आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज का यूज क्या होता है। तो पहले आप इसको अच्छे से समझिए, इसके नोट्स बनाइए, फिर इसके लेवल को हम हाई करेंगे। तो मेरे पास जो आप लोगों ने 7.6 में डाउट दिए थे वो भी मैं अगली क्लास इस टॉपिक के डाउट के साथ में कराऊंगा।
इस टॉपिक में आपको जो दिक्कत होगी वो, और जो 7.6 के 3 क्वेश्चन आए थे वो, उन दोनों को मिलाकर मैं अगली क्लास डाउट में लूंगा। तो आपका होमवर्क क्या है सर? तो विद्यार्थियों फिलहाल आपका होमवर्क है 10 क्वेश्चंस, बट किताब से नहीं बेटा, बुक से नहीं। ये 10 क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, जिसमें 7 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होंगे जैसे मैंने कराए, और 3 क्वेश्चन मैं आपके दिमाग लगाने के लिए, ट्राई करने के लिए दूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी को यूज करके उसे किस तरीके से फॉर्म में लाना है, ये कॉन्सेप्ट आज मैंने डिलीवर किया है। तो इन 3 क्वेश्चनों पे आप दिमाग लगाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों? तो विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।